हम्म अक्सर हम सोचते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो बस चमत्कारों, रहस्यमयी घटनाओं और पुरानी कहानियों से भरे होते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही होती है। बिल्कुल। मतलब एक आम सोच यही है कि इन किताबों में लॉजिक या साइंस की कोई खास जगह नहीं होती। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि खेती में जो हम सीड ड्रिल इस्तेमाल करते हैं ना। बीजों को बोने वाला यंत्र। हाँ, वही बीजों को सुरक्षित बोने वाला यंत्र, उसका आविष्कार इब्राहिम ने किया था। क्या बात कर रहे हैं? सच में, हाँ। वही इब्राहिम जिन्हें हम एब्राम के नाम से भी जानते हैं, और वो भी सिर्फ 14 साल की उम्र में। अरे वाह! हाँ। या फिर ये कि आदम और हव्वा के बेटे कैन की मौत आखिर कैसे हुई थी। आज हम जिस प्राचीन दस्तावेज का डीप डाइव करने वाले हैं, वो कोई आम किताब नहीं है। हमारे पास जो सोर्स है, बुक ऑफ जुबलीज का, हम इसके पन्नों में छिपे उन प्राचीन रहस्यों और सटीक गणनाओं को समझेंगे। हम्म। और उन अनकही कहानियों को भी जो मेनस्ट्रीम इतिहास से कहीं न कहीं काट दी गईं। यकीन मानिए, इस चर्चा के बाद प्राचीन दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। बिल्कुल। और इस किताब की बैकग्राउंड को समझना भी उतना ही रोमांचक है। ये कोई नॉर्मल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, और ना ही ये वो बाइबल है जिसे आज दुनिया जानती है। तो फिर ये है क्या? इसे आप उत्पत्ति की किताब यानी जेनेसिस का एक तरह का डायरेक्टर कट मान सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टर कट। हाँ, जिसमें वो सारे डिलीटेड सीन्स मौजूद हैं जो मुख्य कहानी से हटा दिए गए थे। इस टेक्स्ट में बताया गया है कि ये वो रहस्यमयी इतिहास है जो सीनाई पर्वत पर पूरे 40 दिन और 40 रातों के दौरान मूसा को स्वर्गदूतों ने सुनाया था। मतलब एक बिहाइंड द सीन्स नजरिया। एकदम सही। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाया गया है कि चीजें कैसे और क्यों हुईं। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर समय के विभाजन तक के वे विवरण हैं जिन्हें स्वर्ग की पट्टियों या हेवनली टैबलेट्स पर लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी किताब में सबसे पहला और बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, वो है समय। हाँ। जब मूसा सीनाई पर्वत पर थे, तो उन्हें सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा था, उन्हें समय का एक बहुत ही सटीक और गणितीय विभाजन सिखाया जा रहा था। हाँ, और इस किताब में एक बहुत ही कड़े 364 दिनों के सोलर कैलेंडर की बात की गई है, मतलब ठीक 52 सप्ताह। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इसमें एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में लोग चंद्रमा के अनुसार, लूनर कैलेंडर से। हाँ, लूनर कैलेंडर से समय गिनने लगेंगे, और इससे होगा ये कि हर साल 10 दिन कम हो जाएंगे। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये सिर्फ दिन गिनने या गणित का कोई सामान्य तरीका नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन मानसिकता को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उनके लिए समय का ये 364 दिनों वाला कैलेंडर ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है, यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, हाँ, वो बिल्कुल सही बनी रहे। इस किताब में समय में किसी भी तरह की गड़बड़ी का सीधा मतलब था नैतिकता और धर्म में गड़बड़ी। मतलब अगर आपके दिन और महीने खिसक गए तो आप पवित्र त्योहारों को गलत दिनों पर मना रहे होंगे। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर लूनर कैलेंडर हर साल 10 दिन पीछे हो रहा है तो कुछ ही सालों में ऋतुएं अपनी जगह से खिसक जाएंगी। हाँ, सर्दियां गर्मियों में आ जाएंगी। सही कहा। त्योहार गलत मौसम में आ जाएंगे। जुबली वर्ष जो हर 50 साल में आता था, उसकी पूरी गणना बिगड़ जाएगी। ये सिर्फ एक कैलेंडर की गलती नहीं थी, ये सीधे तौर पर ईश्वर की बनाई व्यवस्था को तोड़ने जैसा था। पवित्र दिन अपवित्र हो जाएंगे। हाँ, और अपवित्र दिन पवित्र मान लिए जाएंगे। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय अराजकता थी। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए ये 364 दिनों वाला कैलेंडर एक ऐसी मॉडर्न स्मार्ट वॉच है जो सीधे ब्रह्मांड के मेन सर्वर से सिंक है। हाँ, एकदम सही। कभी 1 सेकंड आगे नहीं, कभी 1 सेकंड पीछे नहीं, सब कुछ बिल्कुल सटीक। वहीं दूसरी तरफ जो लूनर कैलेंडर है, वो एक ऐसी पुरानी चाबी वाली घड़ी की तरह है जो हर महीने कुछ मिनट पीछे हो जाती है। शुरुआत में शायद आपको इसका पता ना चले। बिल्कुल, आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये पुरानी घड़ी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में, या इस टेक्स्ट के संदर्भ में कहें तो ब्रह्मांडीय त्योहारों में, हाँ बिल्कुल, गलत समय पर पहुंचा देगी। और जब आप गलत समय पर पहुंचेंगे तो ब्रह्मांड के सर्वर के साथ आपका जो सिंक है वो पूरी तरह टूट जाएगा। यह एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने।
और ये सिंक या व्यवस्था सिर्फ समय तक सीमित नहीं थी। जब हम समय के निर्माण से आगे बढ़ते हैं तो ये टेक्स्ट सृष्टि की रचना की ओर ले जाता है। हाँ, क्रिएशन की कहानी। वहां भी हर चीज एक सख्त नियम के तहत हो रही थी। आमतौर पर हम मानते हैं कि पहले दिन सिर्फ प्रकाश और अंधकार बना था, लेकिन ये किताब एक नया विवरण देती है। इसके अनुसार पहले ही दिन देवदूतों का और मौसम को कंट्रोल करने वाली आत्माओं का भी निर्माण हो गया था। मौसम की आत्माएं? हाँ, बर्फ की आत्माएं, ओले, पाले और गरज की आत्माएं। ये सब पहले दिन ही बन गई थी? बिल्कुल। ये सच में हैरान करने वाला है कि मौसम को सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा संचालित माना गया। और सृष्टि की इसी कहानी में अदन के बगीचे, जिसे ईडन गार्डन कहते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स मिलते हैं जो और भी अजीब है। हाँ, जैसे कि एंट्री के नियम। हाँ, इसमें लिखा है कि आदम और हवा को बनने के तुरंत बाद अदन के बगीचे में एंट्री नहीं मिल गई थी। इसके लिए बाकायदा एक वेटिंग पीरियड था। हाँ। आदम ने पूरे 40 दिन और हवा ने 80 दिन अदन के बाहर बिताए और उसके बाद ही उन्हें भीतर जाने की परमिशन मिली। एक मिनट रुकिए, अदन का बगीचा तो स्वर्ग है ना? वो तो सबसे शांत और स्वागत करने वाली जगह होनी चाहिए। क्या ये अजीब नहीं है कि स्वर्ग जैसी पवित्र जगह के लिए भी प्रवेश के इतने सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस नियम थे? हाँ, मतलब भगवान को किस बात का डर था? सुनने में ये आज के दृष्टिकोण से सख्त या अजीब लग सकता है। हाँ। हम पवित्रता को अक्सर एक भावना या एक अच्छे विचार के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे प्राचीन व्यवस्था के चश्मे से देखें तो पवित्रता कोई अमूर्त विचार नहीं थी। तो फिर क्या थी? पवित्रता एक भौतिक वास्तविकता थी, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की तरह। अदन का बगीचा पूरी पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान था। वहां मौजूद हर पेड़ और हर चीज पवित्र थी। ओ, तो मतलब वो एक तरह का हाई एनर्जी जोन था। बिल्कुल। एक भौतिक संसार से उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए समय और एक विशेष शारीरिक तैयारी की जरूरत थी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत ही सेंसिटिव लैब या रेडिएशन जोन में जाने से पहले आपको डीकंटामिनेशन की एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एकदम सही। आप सीधे बाहर से अंदर नहीं जा सकते, वरना आप उस जगह को अशुद्ध कर देंगे या खुद भस्म हो जाएंगे। बाप रे। ये 40 और 80 दिन का नियम उसी क्लियरेंस को दर्शाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी घटना के आधार पर सदियों बाद महिलाओं के लिए प्रसव के बाद के शुद्धिकरण के नियम बनाए गए। अच्छा। हाँ, लड़के के जन्म पर 40 दिन और लड़की के जन्म पर 80 दिन। ये सब उसी पुरानी व्यवस्था को दोहराने का प्रयास था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है यार, क्योंकि अदन के बगीचे में इतनी सख्त व्यवस्था होने के बावजूद नियम टूटते हैं। आदम और हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ से हम मानवता का असली पतन देखते हैं। इसी पतन के साथ न्याय की एक नई अवधारणा उभर कर आती है। केन और हाबिल की कहानी हम सभी ने सुनी है, जहां केन ने अपने भाई हाबिल की पत्थर से हत्या कर दी थी। हाँ, मेन स्ट्रीम कहानी यही रुक जाती है या केन को बस निर्वासित कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन बुक ऑफ जुबलीज एक ऐसा ट्विस्ट जोड़ती है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। केन की मौत वाला ट्विस्ट? हाँ, इसमें लिखा है कि सालों बाद केन की मौत कैसे हुई। उसकी मौत उसी के घर के पत्थर गिरने से हुई थी। मतलब जिस हथियार से उसने जान ली, उसी हथियार से उसकी भी जान गई, एकदम जैसे को तैसा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो केन की मौत की ये कहानी एक बहुत गहरे दर्शन की ओर इशारा करती है। वो कैसे? ये किताब स्पष्ट कर रही है कि इस ब्रह्मांड में न्याय अंधा या अचानक होने वाला नहीं है। ये एक पूर्ण और संतुलित कर्म चक्र है जिसे स्वर्ग की पट्टियों पर बहुत पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस हथियार से कोई अपने पड़ोसी को मारे, उसी से वो मारा जाएगा। मतलब ये गणितीय समीकरण की तरह है। बिल्कुल। और यही न्याय का गणित हमें आगे पहरेदारों यानी वॉचर्स की कहानी में भी दिखता है। हाँ, वो देवदूत जो धरती पर आए थे। सही कहा। किताब बताती है कि कुछ देवदूत, जिन्हें वॉचर्स कहा गया, धरती पर आए और उन्होंने मानव स्त्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया। इससे दानवों या निफिलिम्स का जन्म हुआ। और फिर इस पूरी अशुद्धता को धोने के लिए जल प्रलय यानी द फ्लड आता है। नूह अपना जहाज बनाते हैं और जब पानी उतरता है तो एक नया नियम सामने आता है, रक्त न खाने की सख्त चेतावनी। हाँ, और इंद्रधनुष का एक वाचा या प्रॉमिस के रूप में प्रकट होना। पर यहाँ सवाल यह है कि जल प्रलय की नौबत ही क्यों आई? क्योंकि वॉचर्स ने ब्रह्मांडीय सीमाओं को लांघ दिया था। बाउंड्री क्रॉस कर दी थी। हाँ,
देवदूतों का काम स्वर्ग में रहना था और मनुष्यों का धरती पर। जब उन्होंने आपस में संबंध बनाए तो जो दानव पैदा हुए उन्होंने धरती पर भयंकर खून खराबा शुरू कर दिया। अच्छा। वे एक दूसरे को खाने लगे, पूरी धरती अशुद्ध हो गई थी। जल प्रलय सिर्फ भगवान का गुस्सा नहीं था, ये उस अशुद्धता को धोने के लिए एक जरूरी सैनिटाइजेशन प्रोसेस था। एक तरह का रीसेट बटन। एकदम सही। और प्रलय के बाद खून न खाने का नियम इसलिए इतना सख्त था क्योंकि वो प्राचीन लोगों का मानना था कि किसी भी जीव की जीवन शक्ति या उसकी आत्मा उसके खून में बसती है। ओ, तो खून बहाना या उसे खाना जीवन के सबसे पवित्र नियम को तोड़ना था। इंद्रधनुष इस बात की गारंटी था कि व्यवस्था वापस लौट आई है और अब प्रकृति अपने नियम से चलेगी। तो जल प्रलय के बाद जब दुनिया को फिर से बसाने की बारी आई तो वहां भी हमें यही व्यवस्था और सीमाओं का जुनून दिखता है। नूह ने पूरी पृथ्वी को अपने 3 बेटों शेम, हाम और यपेत के बीच बांट दिए। और ये कोई अंदाजे से किया गया बंटवारा नहीं था, किताब बाकायदा पूरा भूगोल समझाती है। हाँ, शेम को पृथ्वी का मध्य भाग मिला, जिसमें अदन का बगीचा, सियोन पर्वत और सारी पवित्र जगह शामिल थीं। हाम को गर्म दक्षिणी भाग मिला, जो आज का अफ्रीका या उसके आसपास का इलाका हो सकता है। और यपेत को ठंडा उत्तरी भाग मिला, यानी यूरोप की तरफ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। किनान वाला। हाँ, हाम के एक बेटे कनान ने अपने हिस्से की जमीन छोड़ दी और वो शेम के हिस्से वाले लेबनान और कनान देश पर अवैध कब्जा कर लिया। मतलब देखा जाए तो ये प्राचीन काल का सबसे बड़ा और पहला रियल एस्टेट स्कैम था यार। बिल्कुल। और हाम के बेटों ने कनान को समझाया भी था कि वो शेम की जमीन पर कब्जा ना करे। हाँ, उन्होंने मना किया था। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने ये सीमा लांघी तो वो भविष्य में उसके वंशज मारे जाएंगे। अब आप समझिए कि ये किताब सिर्फ एक नक्शा या भौगोलिक जानकारी नहीं दे रही है। तो क्या बता रही है? ये दरअसल इतिहास के सबसे बड़े सवालों का जवाब दे रही है। बाद में इजरायलियों, जो कि शेम के वंशज थे, और कनानियों के बीच जो भयंकर युद्ध हुए, ये किताब उन युद्धों को सही ठहरा रही है। अच्छा। हाँ, ये बता रही है कि भविष्य के जितने भी युद्ध और संघर्ष हुए, उन सब की जड़ें जमीन के शुरुआती और गलत बंटवारे में छिपी थीं। कनानी तो पहले से ही अवैध कब्जा करके बैठे थे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही चालाकी से लिखा गया नैरेटिव है। और इसी जमीन और सीमाओं की बात करते हुए इसमें बैबल की मीनार का भी जिक्र आता है। लोग डामर, जिसे एस्फॉल्ट कहते हैं, और ईंटों का उपयोग करके एक विशाल मीनार बनाते हैं ताकि स्वर्ग तक पहुंच सकें। और फिर भगवान उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देते हैं ताकि वे एक दूसरे की बात ना समझ सकें। हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सिर्फ एक ऊंची इमारत बनाने में क्या बुराई थी? क्या भगवान सच में एक इमारत से डर गए थे? भगवान इमारत से नहीं डर रहे थे, बल्कि यहाँ मुद्दा फिर से वही था, सीमाएं लांघना। एकदम सही। प्रकृति में डामर और पक्की ईंटें अपने आप नहीं बनती। डामर एक कृत्रिम जोड़ने वाला पदार्थ है और ईंटें इंसान द्वारा मिट्टी को पकाकर बनाई जाती हैं। प्राचीन दिमाग के लिए पहाड़ भगवान की बनाई पवित्र ऊंचाइयां थीं, जबकि डामर और ईंटों से बनी मीनार एक इंसान द्वारा बनाई गई एक नकली व्यवस्था थी। इंसान भगवान की बनाई सीमाओं को लांघकर अपनी खुद की दुनिया बना रहा था। तो भाषा में गड़बड़ी डालना कोई सजा नहीं थी? नहीं, ये उन्हें वापस उनकी भौगोलिक सीमाओं में धकेलने का एक तरीका था। अगर वे एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे तो वे एक साथ मिलकर इस कृत्रिम व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो पूरी दुनिया जब अपनी सीमाएं भूल रही थी, कृत्रिम चीजें बना रही थी, मूर्तियां गढ़ रही थी और अंधविश्वासों में फंसी थी, तब इस किताब में एक बहुत ही ताजा हवा के झोंके की तरह एक युवा लड़की की कहानी आती है। अब्राम की कहानी। हाँ, अब्राम, जिसे बाद में दुनिया ने इब्राहिम के नाम से जाना। ये हिस्सा मुझे इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा हैरान करता है यार। वो सीड्रिल वाला हिस्सा। हाँ, इसमें लिखा है कि जब अब्राम सिर्फ 14 साल का था तो उसने खेती करते वक्त एक बहुत बड़ी समस्या देखी। किसान बीज बोते थे, लेकिन कौवे आकर उन बीजों को मिट्टी से निकालकर खा जाते थे। किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो रही थी। बिल्कुल। कोई भी आम इंसान शायद इसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देता, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उसने बढ़इयों को बुलाया और उन्हें हल के ऊपर एक बर्तन लगाने का निर्देश दिया। एक सीड ड्रिल जैसा उपकरण। हाँ,
इससे होता ये था कि बीज सीधे मिट्टी के अंदर गहराई में गिरने लगे और ऊपर से मिट्टी उन्हें ढक देती थी। कौवे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तारों और बादलों का अध्ययन करता था और फिर 60 साल की उम्र में उसने मूर्तियों के मंदिर में आग लगा दी। यह तर्क देते हुए कि मूर्तियों में कोई आत्मा नहीं होती। हाँ, वे सिर्फ लकड़ी और पत्थर हैं। इस आग में उसका भाई हरान उन मूर्तियों को बचाते हुए जलकर मर गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब्राम को एक धार्मिक गुरु के बजाय एक कृषि विज्ञानी और एक प्रैक्टिकल इंसान के रूप में क्यों दिखाया गया है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज के समय में हम अक्सर धर्म और विज्ञान या अध्यात्म और व्यावहारिकता को दो अलग-अलग खानों में बांटकर देखते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन प्राचीन मानसिकता ऐसी नहीं थी। इस किताब में अखराम का ये वैज्ञानिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण ही दरअसल उसकी आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा सबूत है। वो कैसे? क्योंकि अखराम ने कारण और प्रभाव यानी कॉज इन इफेक्ट के नियम को समझ लिया था। उसने प्रकृति का बारीकी से अवलोकन किया। उसने देखा कि कौवे बीज खा रहे हैं, तो उसने रोने धोने या कोई पूजा करने के बजाय एक तकनीकी समाधान निकाला। जो व्यक्ति प्रकृति के इस लॉजिक को समझ सकता है कि बीज को सुरक्षित कैसे बोना है, वही व्यक्ति इस लॉजिक पर भी पहुंच सकता है कि जो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वो बारिश कैसे करवा सकती हैं। बिल्कुल सही पकड़े। उसका तकनीकी नवाचार और मूर्तियों का विरोध, ये दोनों कोई अलग अलग बातें नहीं हैं। ये दोनों एक ही तार्किक सोच के दो पहलू हैं। क्या बात है। अखराम ने अपने आसपास की अंधी आस्था को नकारा और ब्रह्मांड के वास्तविक लॉजिक को खोजा। ये सच में एक पूरी तरह से नया नजरिया है। इस पूरी चर्चा का सार अगर निकालें तो बुक ऑफ जुबलीज सिर्फ एक पुरानी धार्मिक पोथी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिसे कुछ लोगों ने लिखकर किनारे कर दिया हो। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हर उस चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था जो इंसान की समझ से बाहर थी। ये 364 दिनों के सटीक कैलेंडर की बात करता है ताकि समय काबू में रहे। ये एक जैसे को तैसा वाली ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली समझाता है ताकि अपराध काबू में रहें। हाँ। ये भूगोल के प्राचीन बंटवारे को दर्ज करता है ताकि जमीन के झगड़ों का कारण समझ में आ सके। और यहां तक कि ये कृषि उपकरणों जैसे सीड ड्रिल के नवाचार को भी शामिल करता है। ये किताब हमें दिखाती है कि हमारे पूर्वज दुनिया में मौजूद अराजकता या केओस से कितनी नफरत करते थे। और वे हर चीज में एक व्यवस्था ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। इस दस्तावेज से हम देख पाते हैं कि प्राचीन लोगों के लिए जीवन का कोई भी पहलू धर्म से अलग नहीं था, चाहे वो खेती करने का तरीका हो, न्याय की मांग हो या समय की सटीक गणना हो। हर चीज में एक पवित्र व्यवस्था थी। हाँ, और उस व्यवस्था के नियमों का पालन करना ही उनके लिए सही जीवन जीने का एकमात्र मार्ग था। वे मानते थे कि अगर आप नियमों के साथ चलेंगे तो ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा। वाह। तो आज की इस चर्चा को सुनने वालों के लिए अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हम आज इब्राहिम को एक महान पैगंबर या धार्मिक पिता के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर उनके सीड ड्रिल बनाने जैसे व्यवहारिक और साइंटिफिक आविष्कारों की कहानियां समय के साथ सिर्फ धार्मिक पाठों और चमत्कारों के भारी भरकम शब्दों के पीछे कहीं छिप गईं, तो इतिहास के पन्नों में और कितनी ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां मौजूद होंगी जो खो गईं। बिल्कुल, जिन्हें हमने केवल इसलिए भूलने दिया क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ मिथक या धार्मिक कथा मान लिया। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, लेकिन शायद इंसानी दिमाग की वो शुरुआती उड़ानें, वो असली कहानियां और वो कमाल के आविष्कार आज भी उन प्राचीन पट्टियों पर धूल फांक रहे हैं जिन्हें हमने अभी तक ठीक से पढ़ा या समझा ही नहीं है। सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप कोई पुरानी कथा सुने तो उसमें छिपे विज्ञान को जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा।